बहुत ज्यादा मतलब कि इतना परिवर्तन है कि मैं बता भी नहीं सकता। अलग दिशा के अंदर परिवर्तन हो जाता है। और जो भी मतलब कि महाराज जी के साथ जुड़ता है, सत्संग एक बार भी सुन लेता है तो उसके अंदर कुछ अलग वाइब मतलब की आती है। राधे राधे। राधे राधे। जी क्या नाम है? मेरा नाम उमेश राज है। कहाँ से आए हैं आप? मैं हरियाणा रेवाड़ी से आया हूँ, जहाँ पर कृष्ण भगवान के जो भाई थे बलराम जी, उनके ससुराल है। हाँ, रेवाड़ी। रेवाड़ी से आए। बिल्कुल। एक बात आपने बताई, मुझे पहली बार ही पता चला। अच्छा। हाँ। महाराज जी का सत्संग कितने समय सुन रहे हैं आप? देखो, मैं आज पहली बार महाराज जी के दर्शन करने के लिए आया हूँ। लेकिन सत्संग सत्संग तो मैं मोबाइल में सुनता रहता हूँ, लेकिन ये जो हमारा सौभाग्य महाराज जी का दर्शन जो हम करने आए, ये हमारे भाई की बदौलत आए हम। इनका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें यहाँ पर लिया है। इनका नाम जितेंद्र वर्मा जी है, ये हमारे बड़े भाई हैं। बाकी आपको सब कुछ बताएंगे। बिल्कुल। राधे राधे। राधे राधे जी क्या करते हैं आप? मेरा एक छोटा सा बिजनेस है मोबाइल का, रेवाड़ी के अंदर। जी। महाराज जी का सत्संग कितने समय सुन रहे हैं आप? पिछले करीबन 2 साल से। कैसा लगता है? आनंद में। क्या परिवर्तन देखते हैं अपने अंदर आप? बहुत ज्यादा मतलब कि इतना परिवर्तन है कि मैं बता भी नहीं सकता। इसका मतलब कि शब्दों में ना बयां भी नहीं कर सकता, इतना परिवर्तन है मेरी लाइफ में। बिल्कुल। महाराज जी का जो सत्संग है वो युवाओं के अंदर क्या परिवर्तन ला रहा है? युवाओं के अंदर बहुत परिवर्तन ला रहा है। जैसे हमारी अब की नई जो पीढ़ी है गलत दिशा में जा रही है, जो महाराज जी से जुड़ा है वो बिल्कुल ही अलग दिशा के अंदर परिवर्तन हो जाता है। और जो भी मतलब कि महाराज जी के साथ जुड़ता है, सत्संग एक बार भी सुन लेता है तो उसके अंदर कुछ अलग वाइब मतलब की आती है महाराज जी की। आपके घर में पहले से भागवतिक माहौल था या सत्संग सुनने के बाद ही कुछ अलग भागवतिक माहौल बना? भागवती माहौल तो है, थोड़ा बहुत तो पहले था, बट अब महाराज जी के सत्संग सुनने के बाद बहुत ज्यादा भागवती माहौल हो गया। बच्चों के अंदर क्या परिवर्तन आप देखते हैं? क्योंकि घर में मेरी 2 साल का बेटा है, 6 साल की बेटी है, और पूरे दिन मतलब कि महाराज जी के कार्यक्रम ना यूट्यूब पे देखते रहती है। और बहुत ही मतलब कि ऐसी चीजें उनको सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है कि उनकी जिंदगी में भी बहुत बदलाव है। हाँ, और ये बदलाव मुझे लगता है कि आगे आपको आंख नहीं दिखाना पड़ेगा। नहीं अगर महाराज जी का सत्संग उन्होंने सुन लिया तो आपको कभी आंख नहीं दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि जिन्होंने सुना वो बदल गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये तो मतलब कि जो जिसको महसूस करना है ना, एक बार जरूर महाराज जी के दर्शन करें। मैं यही मेरा जो दिखाने का उद्देश्य होता है कि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग भक्त आते हैं, और जैसा कि आपके भैया बताएं कि एक बिजनेसमैन है, तो बहुत सारे लोग, करोड़पति लोग हो चाहे वो अरबपति, इस तरह से लोग वृंदावन में आते हैं बिल्कुल, और बैठ के महाराज जी का इंतजार करते हैं। अगर उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता तो क्यों आते हैं? वही चीज है। देखो, अब रात के 2 बज रहे हैं, 2 बजे कोई भी अपनी नींद खराब नहीं करता। ठीक है। और महाराज जी के मतलब कि परिवर्तन के कारण ही बंदा नींद खराब कर रहा है। और ये नींद खराब नहीं, एक अपने जीवन को सफल बना रहा है। ठीक है। और महाराज जी कोई चमत्कार नहीं करते हैं। नहीं, वो कोई चमत्कार नहीं है, वो अपने आप में ही बहुत बड़े चमत्कार है। मानो तो बहुत बड़े चमत्कार है, कोई ना माने तो नहीं है। तो मैं वही बताने की कोशिश करता हूँ कि महाराज जी जो परिवर्तन युवाओं में लाए, जैसे माताओं बहनों में, शायद अगर जो सत्संग सुन ले ढंग से तो भाई भाई की तरह रहना चालू कर देगा, माँ बाप का रिश्ता बन जाएगा। मतलब किसी भी रिश्ते में कोई खटास नहीं हो सकती, और उसको जो आनंद की प्राप्ति होगी वो किसी से बयां भी नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल भी बयां नहीं कर सकता। और महाराज जी के बारे में जितना कुछ कहे उतना कम है। महाराज जी अपने आप में कम, मेरे लिए भगवान का रूप है। इसके बाद शब्द ही नहीं होता महाराज जी के बारे में कहने में, तो हम लोगों की तो कोई सामर्थ्य है ही नहीं। महाराज जी के बारे में जितना कुछ कहे उतना कम है। और महाराज जी का एक बहुत बड़ा युवाओं के लिए एक कह सकते हैं कि वरदान साबित होता है। महाराज जी का जो सत्संग है वह ब्रह्मचर्य पे। तो आजकल की जो नई पीढ़ी है उनको बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि महाराज जी का जो ये टॉपिक है ब्रह्मचर्य का, वो ज्यादा से ज्यादा जाके सुने आप, उसके बारे में अगर आप सुने हो तो कुछ बातें बताएं। नहीं, मैं वो वाला टॉपिक नहीं सुना, बट अभी आपने बोला तो मैं एक बार सुन के अगले बार आपके इंटरव्यू में ना, अब हमारा यही रहता है कि हम पहले आते हैं
कोकिला वन की 7 हफ्ते की यात्रा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हमारा पहले यही है कि पहले महाराज जी के दर्शन करें, उसके बाद शनिवार को कोकिला वन की धाम की यात्रा करें। जैसा कि आपने बताया कि आपकी 6 साल की बेटी है और एक बेटा 2-2.5 साल का, बिल्कुल। और उनको आप भगवती मार्ग पे लगा चुके हैं, महाराज जी का सत्संग सुनाते हैं। तो जो भी लोग इस वीडियो को देखें, उनके आप क्या कहना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को इस मार्ग पे जोड़ें इस तरह से? देखो, हम तो यही चाहेंगे कि हमारा देश ना सनातनी है, और इससे महाराज जी के सत्संग सुनने से बच्चे भी सनातनी बनेंगे। तो मैं तो यही सभी से यही कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को भी महाराज जी के वीडियो, अच्छे महाराज जी के नहीं, कोई भी धार्मिक, हाँ बिल्कुल, किसी भी धार्मिक चीज की वीडियो दिखाए, गलत चीजों से बचाए। क्योंकि बच्चों को अगर आप सनातन से जोड़ेंगे तो मैंने जैसा आपको पहले बताया कि आपको आंख दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उद्धार आपको सनातन में ही होगा। बिल्कुल होगा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर अगली बार कहीं मिला, राधे राधे, श्री हरिवंश।